हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। आज हम समझने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या डेटा आपको सजेस्ट करता है, क्यों आपको शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करने पे चार्ट और किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कैसे आपको शॉर्ट स्ट्रैडल कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग पे प्रॉफिट में लेके जा सकता है। ओके, सो दैट वाज अ कंप्लीटली बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू बिट एडवांस लेवल शॉर्ट स्ट्रैडल चैप्टर 2। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट शॉर्ट स्ट्रैडल पार्ट 2। अब इसमें हम क्या क्या यहाँ पे समझने वाले हैं वो देखते हैं। पहले हमें ये देखना है कि वाई पीपल आर लूजिंग मनी, क्यों लोग हर तरह की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करें। शॉर्ट स्ट्रैडल भी, शॉर्ट स्ट्रैंगल भी, बटरफ्लाई भी, आयरन फ्लाई भी, आयरन काउंटर भी, मेनी स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आर एग्जीक्यूटिंग, बट स्टिल ऑप्शन ट्रेडर आप देखोगे मैक्सिमम आप क्लाइंट से मिलोगे तो आपको ये फीडबैक मिलेगा कि नहीं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं लॉस में हूँ। सो 95% पीपल आर मेकिंग लॉस, बट 5% पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट। अब ये 5% लोग कौन है, वो 95% लोग कौन है जो पैसा एक्चुअल ऑप्शन में या फिर मार्केट में गंवा रहे हैं। सो कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी ट्रेडिंग, इंट्राडे कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, कैश कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, until and unless you follow the discipline, you follow the thumb rule, you cannot come into profit. So managing all those things are very necessary. ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग क्यों लॉस में हैं। अभी हम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन एनी स्ट्रैटेजी। मतलब किसी भी स्ट्रैटेजी में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आज आपने ट्रेडिंग करी, ठीक है, एक कोई बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात नहीं कर रहा हूँ या शॉर्ट स्ट्रैडल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने कहीं से देखा या आपने कहीं से सीखा, और पहले दिन आपने वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की प्रैक्टिकली और वो गलत हो गई, मतलब उसमें आप लॉस में चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्ट्रैटेजी गलत डाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी गलत है। भाई मार्केट में क्या होता है कि आप मान लो 100 बार ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 बार कोई स्ट्रैटेजी को ले रहे हो, तो 2-3 बार गलत जा सकती है, और हो सकता है वो 2-3 बार जो गलत ट्रेडिंग हुई है, गलत ट्रेडिंग इन द सेंस कि स्ट्रैटेजी में आपका स्टॉप लॉस हुआ है या कोई लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, स्ट्रैटेजी आपको निकलना पड़ा, तो हो सकता है जैसे आपने एंट्री ली तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको वही देखने को मिल जाए, बाद में आपको प्रॉफिट देखने को मिले। सो द कंसिस्टेंसी मीन्स कि जब भी आप शॉर्ट स्ट्रैडल एग्जीक्यूटिव, पर्टिकुलरली से स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, तो यू विल हैव टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी। लगभग आपको कम से कम 1 महीना तो टाइम, तो 2 महीना टाइम, तो वैसे तो हम 2 से 3 महीने की बात करते हैं। स्टिल आई एम टेलिंग यू कि अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी में पूरा प्रॉपर वर्कआउट करने के बाद अगर काम कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी है तो डेफिनेटली यू विल बी इन प्रॉफिट। डिसिप्लिन के साथ आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। मैं पर्टिकुलरली अभी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, वैसे मैंने सभी स्ट्रैटेजी को मेंशन किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाते हो, अगर लगातार आप बने रहते हो, तो नो डाउट स्ट्रैटेजी विल टेक यू इनटू प्रॉफिट। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी की गलती नहीं होती, आपकी गलती होती है। ठीक है, 1 दिन किया, 2 दिन किया, उसके बाद छोड़ देते हो। ठीक है, अब ये 2 दिन इस स्ट्रैटेजी में लॉस हो गया, आपने इस स्ट्रैटेजी को छोड़ दी। ठीक है, अब दूसरी स्ट्रैटेजी में आप एंट्री लेते हो, वहाँ पे भी आपको लॉस होता है। ऐसे करते करते क्या होता है, आपका लॉस का दायरा बढ़ता जाता है और आपका जो ट्रस्ट लेवल है मार्केट से और ऑप्शन स्ट्रैटेजी से खत्म होता जाता है। पर गलती कौन कर रहा है, गलती आप कर रहे हो। ठीक है, तो किसी भी एक चीज़ पे स्टिक रहो, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हाई वी आर लूजिंग मनी इन स्ट्रैटेजीज। दूसरी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पोजीशन साइजिंग आपकी परफेक्ट नहीं है। मान के चलो पोजीशन साइजिंग आपकी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मान लो कि आज आपने, ये पहला दिन है आपका और आपने आज स्ट्रैटेजी बनाई। ठीक है, तो आज आपने क्या करी, 4 लॉट्स में बना दी। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, तो 4 लॉट में बना दी और आपको आज हो गया लॉस, ये आपको लॉस हो गया। ठीक है, दूसरे दिन आप थोड़ा सा डर गए और फिर आपने 2 लॉट में पोजीशन बनाई, 2 लॉट्स में, यहाँ पे आपको हो गया प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर क्या करोगे आप तीसरे दिन, यहाँ फिर आपने 4 लॉट की बना दी, 4 लॉट की बना दी, फिर आपको लॉस हो गया। और चौथे दिन आपने डर से क्या करी, 1 लॉट में ही बनाई, 1 लॉट में ही बनाई, यहाँ पे आपको हो गया प्रॉफिट।
तो देखो ये कितना इम्बैलेंस हो गया ना। जो प्रॉफिट वाला पार्ट है आपका 2 लॉट ये और 1 लॉट ये, 3 लॉट है, और जो लॉस वाला पार्ट है वो 4 लॉट और यहाँ पे 4 लॉट, 8 लॉट। तो पोजीशन साइजिंग एक तो इस तरह से आपकी गलत हो गई, ठीक है। तो आपको पोजीशन साइजिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो फिर इस तरह से कंसिस्टेंसी में, अगर 4 लॉट कर रहे हो तो 4 लॉट कर लो, 1 लॉट कर रहे हो तो 1 ही लॉट करो, 2 लॉट कर रहे हो तो 2 ही लॉट करो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं कि मान लो भाई शॉर्ट स्ट्रगल के लिए पहले बता दूं आपको कि मार्जिन आपको कितना रखना है, 2 से 2.5 लाख के आसपास, 3 लाख रखो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी क्या होगा, मैंने क्या कहा, मान लो आपने 10 टाइम्स क्या करी, ये पोजीशन एग्जीक्यूट करी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आप सबके सब टाइम सही जाओगे, ठीक है। आप 3 टाइम गलत भी जा सकते हो, है ना, 7 टाइम आप सही जा सकते हो सकता है कि ये वाला रेशियो 5:5 का हो, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लो शॉर्ट स्ट्रैडल में आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि 1-1.5 लाख में आपकी एग्जीक्यूशन हो जाती है, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैं 1.5 लाख से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, 1,50,000 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग की अगर एक आपकी लॉस में गई, फिर दूसरी भी लॉस में गई, तीसरी भी लॉस में गई, तो इस मार्जिन में आपकी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हम आप समझने वाले हैं कि आगे हम इस स्ट्रैटेजी को मेंटेन कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस हमें कितना लेके चलना है, ठीक है। तो इसलिए आप में स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैडल में अगर आप ट्रेड करें तो 2 से 2.5 लाख के आसपास का मार्जिन चाहिए, क्योंकि आपको आपका ड्रॉडाउन भी मेंटेन करके चलना है। कि आपने स्टार्टिंग में ही डाली और आपको लॉस हो गया तो फिर आप उस स्ट्रैटेजी में काम नहीं कर पाओगे, नहीं। उसके लिए क्या करना है, आपको मार्जिन स्पेस लेके चलना है ताकि उस स्ट्रैटेजी में आप प्रॉपर बने रहो। समझ में आ गया? सो पोजीशन साइजिंग आपको कैसे करना है, आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग करना है, और जो आपने डिसाइड किया लॉट, उसी की कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। दूसरी बात कि आपको मार्जिन कितना रखना है, मार्जिन एकदम नेट टू नेट नहीं रखना है कि 1,50,000 मेरा लग रहा है स्ट्रैडल में तो मेरे को इतना ही रखना है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ड्रॉ डाउन हुआ तो आप इस पोजीशन को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। हैंस द रिजल्ट क्या होगा कि आप लॉस में रहोगे और फिर स्ट्रैटेजीज सही नहीं है। ओके, सो दिस इज समथिंग सेकेंड, फर्स्ट पार्ट ये क्लियर हो गया था। सेकेंड, पोजीशन साइजिंग इज रॉन्ग, ओके। एंड द थर्ड वन, नो स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। देखो आपने कोई सी भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है, आपने मान लो एक कॉल ऑप्शन सेल करा 100 रुपये में, ठीक है, और एक पुट ऑप्शन आपने 100 रुपये में सेल कर लिया, ठीक है। ये कॉल है, ये पुट है। स्ट्रैटेजी देखो ये एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, इसका मैनेजमेंट। तो प्रॉफिट वाला तो आपने पार्ट यहाँ पे देख लिया कि 100 रुपये में आपने बेचा, 100 रुपये में बेचा आपने, मतलब 200 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो सकता है, 200 रुपये का आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो रिस्क वाला पार्ट है उसका क्या क्या, उसका मैनेजमेंट क्या है, और जो पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं 100 रुपीज़ में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देके जा सकता है, ठीक है। डेटा क्या सजेस्ट करता है, पहले वाले पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटा हम शॉर्ट स्ट्रैडल क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। सो एट द सेम टाइम जब कोई भी स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट करो तो उसका रिस्क मैनेजमेंट, पहले कि स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो तो उसका रिस्क आपको कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। दूसरा, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसका आप डेटा उठाओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, है ना। देन यू गो एंड मेक ए कंसिस्टेंसी इन एनी स्ट्रैटेजीज, करेक्ट। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मेंटेन करना है। लोग ये मेंटेन नहीं कर रहे, लोग ये चीज़ें ही नहीं समझ रहे, दैट्स व्हाई दे आर स्टक इनटू लॉसेस, ओके। सो moving ahead now, creating short straddle and its condition। भाई शॉर्ट स्ट्रैडल आप क्रिएट कर रहे हो तो इसकी कंडीशन क्या है। मैंने नॉर्मली यहाँ पे क्या लिख रखा है कि शॉर्ट स्ट्रैडल आपको क्रिएट करना है तो शार्प आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, 12:30 से लेकर 1 बजे तक। देखो ये आप 11 बजे से लेके इस पोजीशन को 11 बजे से आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो 11 बजे के बाद, और इस पोजीशन को आप कंटिन्यू कब तक कर सकते हो वो आगे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सो शार्प इन बिटवीन 11 to 12 एंड 12:30 to 1 के आसपास आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, ठीक है। वैसे आप सुबह देखो तो 10:30 से 11 बजे तक आपको जो भी वोलेटिलिटी फर्स्ट हाफ वाली रहती है ना वो मिल जाती है। 11 साढ़े 11 बजे के बाद थोड़ा मार्केट स्टेबल होने लग जाता है, तो जब देखो कि मार्केट ठीक है, नहीं अब एक रेंज में अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, तो आप इस पोजीशन को बना सकते हो, ओके। सो टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो
कि आपको क्या सुटेबल टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू मार्केट, कहाँ पे मार्केट में एक बार थोड़ी सी मोमेंटम होल्ड होती है। ओके, जनरली लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद थोड़ी सी मोमेंटम होल्ड होती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 11:30 बजे के बाद भी इस पोजीशन को ले सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट स्ट्रगल क्रिएट करने का सबसे पहला तरीका क्या, आपको टाइमिंग क्या होना चाहिए, 11:30 से लेके 1 बजे के आसपास आप एग्जीक्यूट कर सकते हो शॉर्ट स्ट्रगल। ठीक है, अब एग्जिट, क्योंकि आपने पोजीशन बनाई है और क्योंकि मैं शॉर्ट स्ट्रगल इंट्राडे की बात कर रहा हूं, तो आपका एग्जिट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो 2:45 to 3, मतलब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस वाले टाइम पे पोजीशन से बाहर हो जाओ। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो 3 बजे यहाँ तक वेट कर सकते हो, क्योंकि 1 बजे से लेके 12:30 बजे, 1 बजे से लेकर 2:45 आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट एक साइडवेज और थोड़ा कम मोमेंटम में ट्रेड करता है, बट क्लोजिंग से थोड़ा आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले मार्केट में एक बार रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी शॉर्ट स्ट्रैटेजी इंट्राडे बना रहे हो तो बिफोर एनी मोमेंटम आप इस टाइमिंग से प्रॉपर एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। सम टाइम इफ यू थिंक नहीं मार्केट में ठीक है मोमेंटम नहीं है, तो एक बेस्ड ऑन योर रिस्क यू कैन कंटिन्यू द पोजीशन टिल 3:15 और समथिंग। तो इस पोजीशन की टाइमिंग क्या है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी आप कब क्रिएट कर सकते हो, 12:30 से 1 के आसपास पोजीशन आप एग्जीक्यूट करो। इवन आई सजेस्टेड कि आप 11 बजे के बाद भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड एग्जिट शार्प 2:45 to 3 PM आपको पोजीशन से एग्जिट ले लेना है। दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रैटेजी। एंड द थर्ड पॉइंट इज, आपको पता है पहले वाली स्ट्रेटजी में मैंने डिस्कस किया, सॉरी पहले वाले पार्ट में ही मैंने डिस्कस किया है कि एट द मनी कॉल ऑप्शन और इन द मनी कॉल ऑप्शन, सॉरी एट द मनी कॉल ऑप्शन और एट द मनी पुट ऑप्शन आप सेल करते हो तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैटेजी। तो ऐसे आप शॉर्ट स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया था, बट द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शॉर्ट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के बाद उसे हमें एग्जिट कब करना है। अगर इन बिटवीन टाइमिंग तो आपने देख लिया, लेकिन उससे पहले अगर कोई बड़ा मोमेंटम हो गया तो अब हमें शॉर्ट स्ट्रगल से कब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है, स्टॉप लॉस की 25% to 30% ऑफ द प्रीमियम ईच साइड। मतलब देखो क्या है, थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो कि आप शॉर्ट स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हो निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में आपने शॉर्ट स्ट्रगल क्रिएट किया, तो यहाँ पे आपने 17,600 की कॉल ऑप्शन ये आपने कितने में सेल करी है, 200 में। ठीक है, और 17,600 की पुट ऑप्शन ये आपने कितने में सेल करी है, 210 रुपये में। ठीक है, ये आपने एक एक लॉट सेल कर लिया। मैंने क्या कहा कि आपके प्रीमियम का 25% to 30% आपको क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 25% to 30% ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ईच साइड। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा इसका 25 to 30% मैंने कहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हम 30% रख लेते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप इसको थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि 30% इज बेस्ट। आप इससे कंटिन्यू कर सकते हो, ऑलरेडी वी हैव डन इट एंड द रिजल्ट इज वेरी गुड। बट सिर्फ क्या चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो 200 का 30% कितना हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 260। ठीक है, और यहाँ पे 210 का आपको निकालना है 30%। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा, ये वाला 273। अब ये दो चीजें यहाँ पे आपके पास डिसाइड हो गई। ठीक है, कि ये आपका कॉल साइड जो आपने 200 पे सेल किया था इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 260। पुट साइड जो आपने 210 में सेल किया था इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, 273। ये आपका एसएल है। मतलब आप अगर बैंक निफ्टी में भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसका प्रीमियम 400 500 के आसपास है, तो भी उसका आपको स्टॉप लॉस क्या 30% मेंटेन करना है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर इतना भी दिमाग आपने लगा लिया और प्रॉपर मेंटेन कर लिया और कंसिस्टेंसी आपने दिखाई तो डेफिनेटली यू गोना बी प्रॉफिट। और स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी में बना सकते हो। बैंक निफ्टी में भी क्योंकि क्या है कि प्रीमियम वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट इज वेरी हाई, बट वॉलेटिलिटी भी एट द सेम टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों ट्राई कर सकते हो, बट हम यहाँ पे एग्जांपल निफ्टी की एग्जांपल से आपसे बात कर रहे हैं। तो आपको स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना है, 25% to 30% ऑफ द प्रीमियम यू रिसीव्ड। आपने जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल किया उसका आपको
25 से 30% के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है आपके लिए, इफ कॉल इज सोल्ड एट 400 देन एसएल वुड बी 25 से 30%, मैंने 30% के आसपास का लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा 520 के आसपास, है ना। अगर पुट आपने 420 रुपए के आसपास सेल किया है तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा 546। मैंने थोड़ा सा ये वाला जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है 400 एंड 420, ये बैंक निफ्टी का है, क्योंकि आपको निफ्टी में इतना प्रीमियम देखने को नहीं मिलेगा। बट आप ऐसे समझ लो कि मैंने रैंडमली एक प्राइस लिया है, ठीक है, कि ये प्राइस हो सकता है, तो जो भी XYZ प्राइस हो, तो मैंने दोनों अभी डिस्कस किया, इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया, ये दूसरा एग्जांपल भी है। तो कोई भी रैंडमली एक प्राइस एज एन एग्जांपल हो, उसका आपको 25 to 30% आपको मेंटेन करना है, क्या स्टॉप लॉस। अब आगे बढ़ते हैं, 25% to 30% हमने स्टॉप लॉस कर लिया, तो उसके बाद हमें स्ट्रैटेजी में क्या करना है, क्या ये स्ट्रैटेजी क्लोज कर देना है या फिर इसमें कोई एडजस्टमेंट करना है। जी हाँ, अब एडजस्टमेंट इसमें क्या करना है बहुत एडवांस लेवल पे, वो मैं आपको इसके थर्ड पार्ट में बताऊंगा। लेकिन सेकेंड पार्ट का इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने 30% भी कंसिस्टेंसी दिखाई और मेंटेन कर लिया तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एडवांस वाला वर्जन जो है इसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, तो इसमें क्या करना है, आपको जिधर भी स्टॉप लॉस हो रहा है आपको पोजीशन से एग्जिट मारना है। जिधर भी स्टॉप लॉस हो रहा है आपको पोजीशन से एग्जिट मारना, मतलब सेकेंड वाले पार्ट में आप ये समझ रहे हो कि आपने स्ट्रैडल एग्जीक्यूट किया है और आपका एनी साइड इफ स्टॉप लॉस गेट्स इट, आपको पोजीशन से एग्जिट करना है। यू हैव नॉट टू वेट। आपने देखा होगा जनरली लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि आपने स्टॉप लॉस तो ये दिमाग में बैठा लिया कि मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है, आपने पोजीशन एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं स्टॉप लॉस जनरली, ठीक है। इवन आई डोंट सजेस्ट कि आप स्टॉप लॉस पहले से लगाओ, बट अगर मैनुअली आपके दिमाग में भी है कि ये स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो आपको मेंटेन करना है स्ट्रिक्टली। इवन दिस इज द पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, आपको स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग मेंटेन करना ही है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जनरल टेंडेंसी क्या है लोगों की, स्टॉप लॉस के पास आने लगेगा ना आपका ट्रेड, तो उस पोजीशन को ना आप एक्सटेंड करते जाओगे, उस पोजीशन को आप एक्सटेंड करते जाते हो, ठीक है। बट ऐसा आपको करना नहीं है। हाँ ठीक है, समटाइम इट हैपेंस कि नहीं मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट यहाँ से घूम सकता है, यू कैन वेट 5 to 10 पॉइंट्स, बट यू हैव नॉट टू वेट 50 पॉइंट्स। अगर 50 पॉइंट्स भी आपने वेट कर लिया तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, तो वो जो आपका P&L है फिर आपका ये बिगड़ जाएगा। फिर 10 ट्रेड मारोगे, 5 ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है, 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट का है, तो यहाँ पे P&L आपका प्रॉपर नहीं आएगा, ये बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस वाला पार्ट कि आपके पोजीशन में कौन से लेवल पे आपको पोजीशन एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एट द सेम टाइम आपने जब पोजीशन बनाई है और मार्केट में 100 पॉइंट के अंदर का मूवमेंट रहता है 50 to 60 पॉइंट का, तो नो डाउट 100% आपको थीटा डे देखने को मिलने वाला है। तो स्ट्रैडल इसीलिए वन ऑफ द माय फेवरेट स्ट्रैटेजी एंड मेनी अदर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्ट्रैडल उनकी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। तो मैं एक बार आपको ये भी डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल में फर्क क्या है, और शॉर्ट स्ट्रैडल को जो लोग ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल को कम लोग क्यों प्रेफर करते हैं ट्रेड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको प्रीमियम भी हाई रिसीव हो रहा है, तो आपको जब मार्केट एक रेंज में एक्टिविटी करेगी तो यहाँ पे आपको थीटा डिके भी कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, ओके। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं आता, तो डेफिनेटली एवरी डे यू गोना मेक सम प्रॉफिट लाइक 30 to 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, डिपेंड करता है मार्केट, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सपायरी की क्लोज जाते जाओगे तो आपको थीटा डीके और मिलता जाएगा, ठीक है। बट दिस इज कंप्लीटली आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, ये स्ट्रैटेजी आपको फुल्ली इंट्राडे मैनेज करना है, ठीक है। अब शॉर्ट स्ट्रैडल का एक ये पार्ट है जहां पे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे में आप कैसे पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। अब शॉर्ट स्ट्रैडल बहुत लोग पोजिशनल भी कैरी करना चाहते हैं, पोजिशनल लेके जाना चाहते हैं। अब उस पोजिशनल शॉर्ट स्ट्रैडल को कैसे मैनेज कर सकते हो, वो हम फोर्थ वाली चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पोजिशनल शॉर्ट स्ट्रैडल आपको कैसे मैनेज करना है। थर्ड वाले में तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें एडजस्टमेंट करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको ये बताया कि 25 to 30% हिट किया, आपको पोजीशन से एग्जिट करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे भी आपको ना चार्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी, जस्ट फॉलो द डेटा, जस्ट फॉलो द थंब रूल एंड मेक अ कंसिस्टेंसी इन दिस स्ट्रेटजी, डेफिनेटली यू गोना मेक अ प्रॉफिट, ओके।
तो शॉर्ट स्ट्रैडल जब भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या शॉर्ट स्टैंड एंगल भी आप एग्जीक्यूट करते हो तो सारा गेम क्या होता है आपका थीटा डीके का होता है, ठीक है। So guys, this was from the second part of short straddle. So very soon we'll come out with third part of the short straddle, जहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि 25 to 30% स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी इसका एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने लॉस को प्रॉफिट में अगर नहीं कन्वर्ट कर सकते तो एटलीस्ट आपका लॉस जो है उसको आप कम कर सकते हो, सो दैट अगर मान लो आपका लॉस वाला पार्ट, जो स्टॉप लॉस वाला पार्ट अगर हिट हो रहा है, ठीक है, और उस स्टॉप लॉस वाला पार्ट हिट हो रहा है और अपने लॉस को आप कम कर पा रहे हो, तो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो तो आपका एज इट इज मेंटेन रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट में आपके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं इजाफा होगा, आपके प्रॉफिट का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, करेक्ट है। सो दिस इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ शॉर्ट स्ट्रगल। वेरी सुन वी आर कमिंग विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।